सो हेलो एवरीवन, और एसबीआई क्लर्क का पेपर देने वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, एकदम आराम से बात करेंगे। आपका पेपर 20 तारीख, 21 तारीख और 27 तारीख को है, ये तो आपको पता ही है। अब दो कंडीशन ले लेंगे, पहला जिनका 20 और 21 को है और दूसरा जिनका डायरेक्ट आपका 27 को है। ठीक है, तो जिनका 20-21 को है, देखो उनको 18 और 19 तक तो पढ़ना ही है। अब मैं एक दिन पहले, कई लोगों का ट्रैवल रहता है, वो कंसिडर करता हूँ, और लास्ट डे में वार्म अप करना चाहिए, एंड उसके बारे में मैं आराम से बात करूंगा। जो लास्ट डे होगा ना, हम लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लास्ट डे जो वार्म अप होगा, मतलब डे बिफोर एग्जाम वाला, तो वो हम बात करेंगे। पहले अभी क्या करना है आपको वो बारे में। ठीक है, तो लास्ट जो 9 दिन होंगे इस टाइप से, 10 सितंबर से 18 तक। अगर 19 करोगे तो 10 दिन हो जाएंगे, सेम कंडीशन रहेगी। और इस केस में भी अगर आपका पेपर 25 मतलब 27 वाला है, तो भी जो लास्ट के 10 दिन होंगे वो करना यही है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉक देना है। एक फुल लेंथ मॉक आप दोगे। याद रखना, जब आपको पता चल जाएगा एग्जाम की शिफ्ट, तब तो आपको एक मॉक आपको उसी टाइम पे देना है, बट अभी के लिए एक मॉक आप फुल लेंथ दोगे। ठीक है, एंड उसके बाद उसी को एनालाइज करोगे 40 मिनट। मैंने वीडियो बनाई है कि एनालिसिस कैसे करना चाहिए, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है तो रिसॉल्व करना है, नहीं किया है तो मतलब गलत किया है तो उसे सही करना है, क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, रफ शीट से मैच करना है, और अगर किया है और टाइम ज्यादा लग रहा है तो टाइम रिड्यूस करने के लिए आपको एनालाइज करना है। तो ये सारी चीजें आप 40 मिनट, मैं टाइम यहाँ पे लिख दिया हूँ साइड में कि कितना कितना लगना चाहिए, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम जो भी है। ठीक है, सेकंड एक और मॉक आप दोगे एंड 40 मिनट फिर एनालिसिस करोगे। मतलब ये दिनों में आप 2 मॉक दे सकते हो। याद रखना, अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो एंड आपको रिवीजन के लिए चीजें नहीं बना है, नहीं बची है, मतलब आपका स्ट्रांग है, सब बढ़िया है, ज्यादा कुछ रिवीजन और टॉपिक वीक नहीं है, तो आप मेरे हिसाब से ज्यादा 3 मॉक भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। बट आइडियली 2 मानना, बट एनालिसिस के बिना मॉक्स मत देना। मॉक्स में मार्क्स कम आए तो अगली मॉक में मत जाना, उससे पहले उसको एनालाइज जरूर कर लेना। काफी लोग ये गलती करते हैं, अगले मॉक में चले आते हैं कि शायद अच्छा चला गया तो मेरे को अच्छा लगेगा करके, बट बिना एनालिसिस मॉक में आगे मत जाना। फिफ्थ चीज, इंग्लिश का एडिटोरियल जिसमें वोकैब होता है वो डेली बेसिस पे करना ही है। काफी लोग इस टाइम पे स्किप करते हैं, बट याद रखना, अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हो तो पीडीएफ से ही कंफर्टेबल हो तो पीडीएफ से करोगे तो कम टाइम लगेगा, अगर वीडियो से करोगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो जो भी आप कंफर्टेबल हो वो जरूर कर लेना, इससे आपकी रीडिंग अच्छी रहेगी। और ये रीडिंग सिर्फ काम यहाँ पे नहीं आएगी, ये जो रीडिंग है आपको इंग्लिश के साथ साथ क्वांट रीजनिंग में भी काम आएगी, क्योंकि आपकी रीडिंग अच्छी रहेगी। जो लोग हिंदी में अटेम्प्ट करते हैं क्वांट रीजनिंग तो ठीक है, बट ये वोकैब और एडिटोरियल जो उनको इंग्लिश के सेक्शन में हेल्प करेगा, बाकी रीडिंग आप जो नॉर्मल क्वेश्चन करोगे उससे इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, साथ में जिन लोगों का भी इंग्लिश वीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ एक इंग्लिश का सेक्शनल या फिर पीडीएफ जो 30-40 मिनट लेगा आपका, वो जरूर आप सॉल्व कर लेना। रीजन वही है, इंग्लिश में मॉक के अलावा ये वाला जो करोगे ना, मेरे हिसाब से सेक्शनल मॉक ना करके पीडीएफ करोगे तो ज्यादा बेटर है। आंसर की तरफ मत भागना, आराम से टाइम लेना, एनालाइज करना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक और चीज, 7 चीज की आपको स्पीड मैथ्स के 10-10, 15-15 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे करना ही है, अभी भी मॉक के बाद भी आपको करना है, क्योंकि स्पीड मैथ्स का बहुत बड़ा पोर्शन आपका क्लरिकल एग्जाम में आता है, तो स्पीड आपको बढ़ाना ही है। मॉक में तो हालांकि आप क्वेश्चन के आंसर लाने पे तुले होते हो, बट यहाँ पे जो स्पीड मैथ्स और साथ में कैलकुलेशन, जो कि मैंने कई बार बोला है कि मोबाइल में कुछ एप्स होते हैं जिसमें आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये सब कर सकते हो। इस कैलकुलेशन में आपका डेली बेसिस पे 50 तक का स्क्वायर देखना, क्यूब देखना, टेबल्स को रिवाइज करना, ये सारी चीजें आती हैं। और इसमें क्या करना है आपको, स्पीड मैथ्स के जो भी क्वेश्चन हो उनको आपको सीधे करके आंसर ला के नहीं भगना है, बेस्ट पॉसिबल मेथड जिसपे आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब करते करते ये चीज एनालाइज करना। वीक टॉपिक अगर कोई है तो स्टिल यहाँ पे आप रिवाइज थोड़ा बहुत कर सकते हो, दिन में 40-50 मिनट देके, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। ठीक है, उसके बाद अगर कोई वीकनेस है मॉक के दौरान जो आप नोट करते हो, पहले मैंने बोला है कि आपको मॉक के दौरान हमेशा वीकनेसेस नोट करना है, और उन मिस्टेक्स या वीकनेसेस में क्या आती है, स्पीड का अगर इशू है तो क्यों है, सीक्वेंस अगर गलत ले लिया था आपने या क्वेश्चन गलत पिक कर लिया था, तो वो चीजें लिखते चलना है, ताकि हर एक मॉक के पहले आप चीज को देखो और अगली बार ये गलती ना करो। सिली मिस्टेक्स है तो वो भी देखो कि उस टाइम पे माइंड क्या सोच रहा था। रफ शीट हमेशा, जो रफ शीट पे आप करते हो ना, वो सामने रख के ही एनालाइज करना, ताकि ये सारी चीजें समझ आए, तो रियल एग्जाम में आप ना करो। रीडिंग में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो भी लिख के चलना, तो उससे उसका सोल्यूशन निकालना कि भाई मैं रीडिंग अच्छे से करूंगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ूंगा। पैनिक अगर हो रहा हो तो थोड़ी कामनेस अंदर लेके आना, थोड़ा ट्रस्ट करना, हड़बड़ाना नहीं है, आपको खुद पे ट्रस्ट करके चीजें करना। अगर आपने अच्छी तैयारी करी तो जरूर अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद 16, 17, 18 सितंबर जो लास्ट के मान के चलो 3 दिन है,
अगर आपका सब कुछ स्ट्रांग है, मतलब सारी चीजें सही चल रही है, मॉक वॉक एनालिसिस एडिटोरियल सब अच्छा चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर सिर्फ मॉक 3 से 4 मॉक ही दोगे ना तो भी मोर देन सफिशियंट हो जाएगा। और अगर कोई क्लास करना है तो क्लास कर सकते हो। ये उनके लिए जो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी तैयारी को लेकर। रीजनिंग में मिसलेनियस जो बच्चे होंगे ना, मतलब जैसे आपने मॉक में करा तो ब्लड रिलेशन आया, ये आया, वो आया, तो जो नहीं आएंगे वो करना, और जो आए हैं अगर कम है तो एक दो, अगर वीक लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो वहां पे भी थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेना। और 5-10 पजल और कर सकते हो, क्योंकि 2 मॉक अगर दोगे तो ऐसे ही सिटिंग अरेंजमेंट ये सब मिला के 8-9 तो हो ही जाना, 10 और कर लोगे तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि क्लरिकल है तो एक पजल में या सिटिंग अरेंजमेंट में 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बट समटाइम ऐसा होता है जैसे 3 पजल आई, 4 पजल सिटिंग अरेंजमेंट मिक्स 4 आए, तो 3 टाइम पे हो जाएंगे 3 मिनट के अंदर, 3-3 मिनट के अंदर। बाकी हो सकता है एक थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, तो प्रैक्टिस के टाइम पे भी ऐसे पजल आ सकते हैं। तो मैं 40 मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आंसर नहीं लाना है, पजल्स को करते टाइम, सिटिंग अरेंजमेंट को करते टाइम आपको ये करना है, अपने आप को रोकना है कि भाई मैं एक ही बार पढ़ूंगा, दोबारा नहीं पढ़ूंगा, मतलब एक बार में ही मुझे सही करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, सारी पॉसिबिलिटीज चेक करना है, ये नहीं कि आंसर आ गया तो आगे बढ़ गए, कौन सी पॉसिबिलिटी कहाँ पे जाके एंड हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर क्लासेस की जरूरत है आपको तो क्लासेस भी कर सकते हो। 1 मॉक टाइम जो एग्जाम टाइम पे रखना, वही मैं बोला था, और सेम सिचुएशन बिल्ड करना, मतलब मॉक देने के लिए बैठना, तो जब बैठोगे तो सेम पेपर पेन आप रखोगे, जो पेन आप लेके, मतलब जिस टाइप का टॉटेम का आता है ना वही लेके जाते हो, तो वो सब रखोगे। मॉक स्किप, पॉज नहीं करोगे, कुछ नहीं रोकोगे, चाहे लाइट बंद हो जाए, चाहे पंखा बंद हो जाए, कुछ नहीं, आपको करना है हार्श कंडीशन में रेडी। तो कुछ नहीं, चेयर से उठना नहीं है, कुछ नहीं, पानी भी नहीं पीना है। ठीक है, अब पानी पी सकते हो, मेरा ये मतलब नहीं कि डिहाइड्रेट हो गए, बेहोश हो जा रहा हो, इतना नहीं करना है, पानी पी सकते हो। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही फॉलो मत कर लेना इस बात को। ये जो है ना वो सैंपल है, इसमें आपको अपने हिसाब से स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से करना है। अब मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका ठीक है प्री, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो 10, 11, 12, 13 तक आप करंट अफेयर कर सकते हो। वहीं अगर आपका पेपर 27 को है तो इस चीज को आप 20 तक भी लेके जा सकते हो, 18-19 तक लेके जा सकते हो। बट अगर आपका प्री काफी वीक है, आप अभी बहुत प्रैक्टिस ज्यादा कर करके अपने आप को पुश कर रहे हो, तो उस केस में नहीं करोगे, 10 दिन का स्किप करोगे तो चल जाएगा। बट हाँ, इसको इसके बाद जरूर आप कंप्लीट कर लेना। तो ये था एक बढ़िया सा स्ट्रेटेजी टू डू लिस्ट। अब ये वाली बात करेंगे जिनका एग्जाम 27 को है, बट उससे पहले एक बात बोल दूं, एक स्ट्रीम मैंने करी थी जिसमें मैंने बोला था कि एग्जाम के पहले आपको क्या करना चाहिए। देखो, हम वार्म अप की बात तो करेंगे कि वार्म अप क्या करना है और कैसे करना है लास्ट डे में, मतलब एग्जाम के जस्ट बिफोर वाले डे में। अगर 20 को है एग्जाम तो 19, 21 को है तो 20 को, 27 को तो 26 को क्या करना है। बट एक स्ट्रीम मैंने करी थी, उसकी लिंक शायद आपको अभी पॉपअप ऊपर दिख रही होगी, या मैं लिंक डाल दूंगा उसका ना, एक पर्टिकुलर टाइम वो भी मैं मेंशन करूंगा कमेंट में, वो जरूर देख लेना एग्जाम से पहले। हर बार मैं वो बात दोबारा रिपीट नहीं करता, क्योंकि एक बार तो मैंने बोल ही चुका है, तो मैं मानता हूं कि आप उसी को देख लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे, अगर आपका एग्जाम 27 को है तो 10 से 15 सितंबर यानी 6 दिनों में करंट अफेयर आपको करना ही है। रिवाइज जो आपका चल रहा है, क्विज वगैरह चल रहा है, वो चलना ही है ना। अगर आप प्री में गुड हो, ठीक हो, अगर नहीं हो तो अगेन आपको प्री पे बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। 2 मॉक एनालिसिस तो आपको करना ही है, स्पीड मैथ्स और कैलकुलेशन का पार्ट भी जो मैंने बताया था वो आपको करना ही है, और वीक टॉपिक जो है जैसे मैंने पहले बोला वो भी आपको करना है, एडिटोरियल भी करना है, मिसलेनियस भी करना है, क्लास अगर करना है, मैराथन करना है तो कर सकते हो, इंग्लिश सेक्शनल पजल कर सकते हो। एक्स्ट्रा यहाँ पे ना 3-4 डी, यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज एक्स्ट्रा है, एक कुछ डीआई एक्स्ट्रा करना है आपको, और दूसरा करंट अफेयर वाला पोर्शन। ये 2 चीजें एक्स्ट्रा होंगी, बाकी, और एक ये मैराथन वाली क्लास है ना, तो ये बाकी सारी चीजें लगभग सेम है। क्यों इनको बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप कर सकते हो ये चीजें, है ना। अब जो लास्ट का 10 दिन होगा उसमें चीजें आपको यही करना है जो मैंने इसमें बताई है। ठीक है, अब जो वार्म अप की बात मैं कर रहा था उसका मतलब क्या है, याद रखना ये वार्म अप बहुत जरूरी है, आपको करना ही है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपका 20 को पेपर है तो 19 को क्या करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो मॉक नहीं देना है। ठीक है, नहीं देना है। ठीक है, मॉक नहीं देना है। ठीक है, क्लास आप कर सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा। मेरा वार्म अप का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। अगर आप क्वांट के वार्म अप की बात करो तो मेरा मानना है कि आपको 2 से 3 डीआई करना है, 10 से 15 मिक्स्ड अरिथमेटिक करना है, मिक्स्ड अरिथमेटिक। ठीक है, और 10-10 स्पीड मैथ्स करना है। ठीक है, अभी मैं और चीजें बताऊंगा, ये चीजें मिस मत करना, ये लास्ट टाइम में बूस्ट करता है। इसका प्रॉफिट मतलब क्या फायदा होगा वो भी प्रॉफिट बोल रहा हूँ, फायदा होगा बताऊंगा। रीजनिंग में सभी मिसलेनियस, 2 ब्लड रिलेशन कर लिए, 2 कोडिंग डिकोडिंग कर लिए, 10 इनइक्वालिटी कर लिए, 10 सिलोजिज्म कर लिए, इस तरह से करना है आपको। ठीक है, सारे टॉपिक 5 पजल कर लिए। ठीक है, इंग्लिश में आपको एक एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और बाकी इंग्लिश में क्या है ना, जनरली आप फ्लो में ही रहते हो,
तो मेरे हिसाब से इंग्लिश में एडिटोरियल कर सकते हो, और एक ज्यादा है तो पीडीएफ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, फुल फुल जो सेट वाला होता है, ठीक है, ये कर सकते हो। अब याद रखना, अब जब आपका एग्जाम है, अगर एग्जाम अगले दिन, अब ये वाली चीज हुई जस्ट एग्जाम के पहले वाले दिन, इसका फायदा क्या होगा वो बताता हूँ। कई बार क्या होता है ना, मॉक 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 देते हैं, कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं आता हर मॉक में, अब वही एग्जाम में आ जाता है, तो ये जो सब टाइप का करने को मैं बोल रहा हूँ, इससे ये होगा आप इतने फ्लुएंटली एग्जाम में जाओगे ना। कई बार होता है ना एग्जाम में कुछ आ जाता है और आप अटक जाते हो, तो वो अटकने वाली कहानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहां से आप अटकोगे तो बिल्कुल नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका एग्जाम जैसे 20 तारीख को, अगर फर्स्ट शिफ्ट में है, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, आपको एग्जाम से पहले एक चीज करना है, सॉल्व करना है कुछ वार्म अप। अब मैं लोड नहीं दे रहा हूं, बट क्या करना है आपको पहले ही, ये इस तारीख को 20 को या 19 को ट्रैवल कर रहे हो, कभी भी कुछ भी, आप एक टेलीग्राम पे फ्री खुद का चैनल बना लो, ग्रुप बना लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, जो भी करना है, पर आप 5-5 स्पीड मैथ्स के सारे कर लो, एक डीआई रख लो, 2-3 अरिथमेटिक रख लो, एक पजल रख लो, एक कोडिंग डिकोडिंग ये सब रख लो, और एक आर्टिकल पढ़ लो। ये एग्जाम के पहले कर लेना। अब ये सब करने में हार्डली आपको 1 घंटा लगेगा, ठीक है, हार्डली, पर ये चीज इतनी बेनिफिशियल होगी ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप सुबह उठ के सीधे पेपर देने जाते हो, कई सारी चीजें उस तरह से क्लिक नहीं करती। यहाँ पे आप स्क्वायर क्यूब एक बार रिवाइज कर लोगे, कुछ सिंप्लीफिकेशन करोगे तो वहां चीजें यूज हो जाएंगी, तो ये एक बार कर लेना। ये एकदम बोनस टिप है, ये वाली टिप हो सकता है काफी लोग अग्री ना करें, बट मेरा मानना है कि ये वाली टिप बहुत ज्यादा काम करती है, आपको एग्जाम में बहुत शांत रखती है और आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नीचे कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।